दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति खजुराहो में उन्होंने धरना दिया था। पीड़ित पक्ष के साथ वो धरने पर बैठ गए थे और इसी बात को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। तो अब ये जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। साथ ही 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और वो भी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये कार्रवाई की गई है। ये आज अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जिसमें 2 नामजद और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर्ड। खबर रीवा से है। वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। 1300 से ज्यादा पुलिसकर्मी वोट नहीं डाल पाए, यह कांग्रेस का बड़ा आरोप है। जिला निर्वाचन कार्यालय में इस बात की शिकायत की है। 1300 से ज्यादा पुलिसकर्मी वोट नहीं कर पाए। प्रशासन पर वोट न डालने देने का आरोप उन्होंने लगाया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। सभी को फॉर्म भरकर जमा करने की सूचना दी गई थी, यह कलेक्टर ने कहा है। लेकिन एक बड़ा आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। 1300 पुलिसकर्मियों को मतदान से वंचित रखा गया है। मसला यह है कि 1369 पुलिसकर्मी मतदान से वंचित हुए, अतिथि शिक्षक मतदान से वंचित हुए, प्यून मतदान से वंचित हुए। ये तमाम मतदाता जागरूकता अभियान चलाते रहे, लेकिन इतने 2500 की संख्या में मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए। ये एक घोर अपराध की श्रेणी में है। इसकी पूरी जिम्मेदारी वही निर्वाचन, जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको ये व्यवस्था देना चाहिए कि भाई हर कोई अपने मतदान का उपयोग करे। ये 5 साल में अपने मत का उपयोग ही नहीं कर पाए 2500 लोग। पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद जो इस बार व्यवस्था बनाई गई थी, टीआरएस में जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे, उसमें लगातार मतदान प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों द्वारा अपने अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया। जैसे पुलिस के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, साथ ही एसएएफ के एसपीओज सभी को इसमें शामिल किया गया। पूरे जिले भर में अपने पास लगभग 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। अब जो बचे हुए लोग हैं वो ऐसे लोग होंगे जो या तो पोस्टल बैलेट से मतदान के इच्छुक नहीं होंगे और या फिर उन्होंने निर्धारित समय सीमा में जो उनको फॉर्म अपने 12 जमा करने थे आरओ के पास, वो उन्होंने नहीं जमा किए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी संवाददाता अंचल शुक्ला का। अंचल, देखिए जिस तरह का आरोप लगाया गया, काफी गंभीर आरोप दिखाई दे रहा है प्राथमिक दृष्टया। 1300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है अपने वोट नहीं डाल पाए, लेकिन हालांकि कलेक्टर ये कह रही हैं कि ये बेबुनियाद आरोप है। क्या कुछ हकीकत है? देखिए ललित, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस द्वारा बड़ा आरोप लगाया गया है और ये सही बात है कि कुछ सरकारी कर्मचारी जो है, खासकर पुलिस वाले 1300 की संख्या में बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। उसी को लेकर आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर को और जिम्मेदारी निर्धारित करने की बात कही थी। लेकिन कलेक्टर ने इस बात को साफ तौर पर इनकार किया। हालांकि ये जांच का विषय जरूर होगा कि या तो कर्मचारियों द्वारा स्वयं ही मताधिकार को लेकर के उत्साह नहीं दिखाया गया। उनका कहना है कि ये फॉर्म दिया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बैलेट पेपर इशू कराने के लिए एक फॉर्म का निर्धारित समय था, जिसे भरकर या तो उनने खुद ही जमा नहीं किया निर्धारित समय पे या वोट डालने के इच्छुक नहीं थे, वही लोग रह गए हैं। बाकी 10,000 से ज्यादा लोग सरकारी कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का बैलेट पेपर के रूप में किया है, डाक मतपत्र के रूप में भी किया है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये तो फिर जांच का विषय है और निर्वाचन को जो है तो इसकी विशेष ध्यान देना होगा कि आखिर ये 1300 लोग अपने मत से क्यों वंचित रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। खंडवा सांसद